दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम फिर चर्चा करेंगे अखबार की न्यूज की। द टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग है और द स्पीकिंग ट्री के अंडर में रोज इस कॉलम के तहत आती है। ये एक आध्यात्मिक छोटी सी कहानी होती है जिसका शीर्षक है ब्यूटी इज व्हाट स्ट्राइक्स योर सोल। सुंदरता ऐसी है जो स्ट्राइक्स योर सोल, जो आपके हृदय सोल को प्रभावित करती है। नॉट सेंसेज। सेंसेज यानी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनसे सुंदरता नहीं बनती। सुंदरता आपकी सोल से बनती है। इस आज के टॉपिक का शीर्षक है, आध्यात्मिक टॉपिक है, हमारे पुराणों और एपिक्स से लिया हुआ है। बहुत संत महात्माओं द्वारा ये स्पोकन है। इसको लिखने वाले हैं सुमित पॉल। मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ये सुमित पॉल कौन है। ये एक एडवांस रिसर्च स्कॉलर ऑफ सेमिटिक लैंग्वेजेस। ये एक बहुत महान लेखक हैं जो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं और अभी असिस्टेंट डायरेक्टर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज न्यू दिल्ली में ऑन रोल है। बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि एडवांस रिसर्च स्कॉलर ऑफ सेमिटिक लैंग्वेजेज के ये बहुत अच्छे जानकार हैं। सेमिटिक का मतलब होता है यहूदी लैंग्वेजेज जो होती थी उनके ये बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। तो आज हमको इनका लेख पढ़ने को सुनने को मिलेगा। बहुत महान व्यक्तियों के लेख होते हैं और ये स्पीकिंग ट्री के तहत आते हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है इस लेख में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आपके 15-20 मिनट लगेंगे लेकिन बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हम इससे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना तो सीखते ही हैं, इसके साथ साथ हमारी वोकेबलरी, वर्ड पावर, हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, चारों प्रैक्टिस एक साथ डेवलप होती हैं। इसके साथ साथ ही हम एक हमारा आध्यात्मिक प्रगति भी होती है, यानी कि गॉड से जुड़ना। आध्यात्मिक उसको कहा जाता है जिसको गॉड से किसी तरह से जुड़ना। हमारे संत और महात्मा लोग तो सारे दिन हमेशा यही ज्ञान गुणगान करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी जुड़ नहीं पाते हैं। छोटी छोटी कहानियां, हम बहुत ज्यादा बुक्स को नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर छोटी छोटी टॉपिक्स भी हम इनके पढ़ें तो हमको बहुत बड़ा लाभ होता है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ये क्या है टॉपिक। इसी टॉपिक को, इसको मैंने एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप पेस्ट करके इसके हार्ड वर्ड्स को अलग, कठिन वर्ड्स को अलग कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ करके ये सेंटेंसेस में पढ़ा रहा हूं। इंग्लिश सिर्फ इतनी सी है, सब्जेक्ट और वर्ब को अगर किसी ने पकड़ लिया तो इंग्लिश में बड़ा मजा आता है। सब्जेक्ट वर्ब आप भी समझिए, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ करके हम इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर होती है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? जैसे इन, ऑन, आउट, बिफोर, आफ्टर, ये प्रीपोजिशंस कहलाती हैं। प्रीपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है, बस ये दो ही नियम अगर हमने समझ लिए तो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी हमारे हाथ में होगी। तो मैं मेरे साथियों को सबको बताना चाहूंगा, इस आज के टॉपिक का शीर्षक है ब्यूटी इज व्हाट स्ट्राइक्स योर सोल। ब्यूटी वो चीज है जो आपकी सोल को ऊपर प्रभाव डालती है, सोल से टकराती है। सोल यानी आत्मा, नॉट सेंसेज। दोस्तों, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर हम इन ऑर्गन्स को सजा लेते हैं तो दिस इज नॉट द ब्यूटी। इस शीर्षक का सेंस, इसका एसेंस, सार यह है, व्हाट इज ब्यूटी। आप 10 मिनट समझिए ब्यूटी क्या होती है, अपने को पता चल जाएगा।
इसको लिखने वाले सुमित पॉल हैं, मैंने बता दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज न्यू दिल्ली के अंदर। आईआईटी खड़गपुर से ये पास आउट हैं। बहुत इंटेलिजेंट और बड़े अनुभवी आदमी हैं और एडवांस रिसर्च स्कॉलर ऑफ सेमिटिक लैंग्वेजेस के ये बड़े तगड़े जानकार हैं। सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे इन्होंने बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, तो ये बहुत अच्छे लेखक हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है देखिएगा। मैंने बड़े अक्षरों में हार्ड वर्ड को अलग करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ के चलूंगा। आप भी मेरे साथ इसी तरह से समझ के चलें, आप भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़िए। इट इज नॉट ए लिप और आई। लिप यानी होठ, आई यानी हमारी आंखें। इट इज नॉट ए लिप और आई यानी हमारे बॉडी के ऑर्गन। वी ब्यूटी कॉल, जिसको हम ब्यूटी कहते हैं, हकीकत में ये हमारे अंग ब्यूटी नहीं है, बट द जॉइंट फोर्स एंड फुल रिजल्ट ऑफ ऑल। लेकिन ब्यूटी है फुल रिजल्ट ऑफ ऑल, सारे अंगों का जो कंबाइंड एफर्ट्स जो होता है, इसके अंदर हमारी आत्मा भी आ जाती है। दैट इज द ब्यूटी। रॉट लिखा है, किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पॉप। लिखने वालों का नाम है अलेक्जेंडर पॉप। द इंग्लिश इंटेलेक्चुअल पोइट एंड कॉन्टेम्परेरी ऑफ जॉन डेरियन। ये जो अलेक्जेंडर पॉल पोप हैं, ये क्या हैं? द इंग्लिश इंटेलेक्चुअल पोइट। पोइट का मतलब होता है कवि। ये एक ऐसे इंग्लिश के कवि हैं। इंग्लिश इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिमान, एंड कॉन्टेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब होता है काल, समय, जैसे भूतकाल भविष्यत काल। ऑफ जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन का कभी टाइम रहा होगा, उस समय के ये कवि हैं। द वेरी आइडिया ऑफ ब्यूटी। अब ये एक सब्जेक्ट बन गया। द वेरी आइडिया ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का क्या आइडिया है? इज सब्जेक्टिव। ब्यूटी का आइडिया एक सब्जेक्टिव है, बिकॉज वी नेवर टेक इट इन टोटलिटी। क्योंकि इसको हम टोटल ब्यूटी नहीं कह सकते। दी परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है हमारी समझ। दी परसीव्ड ब्यूटी, फिर वापिस एक सब्जेक्ट बन गया। ये परसीव्ड ब्यूटी इज ए फ्रैक्चर्ड पीस। जो हम, जिसको हम ब्यूटी समझते हैं, वो एक फ्रैक्चर्ड पीस है, टूटा हुआ पीस फ्रॉम द टोटलिटी। टोटलिटी ऑफ, टोटलिटी जो ब्यूटी है, टोटल ब्यूटी, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा है। फ्रैक्चर्ड का मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा, फ्रैक्चर्ड पीस। ब्यूटी इज नॉट, ब्यूटी वो नहीं है व्हाट अपील्स टू द सेंसेस, जो हमारे सेंसेस के ऊपर लागू होती है, वो ब्यूटी नहीं है। तो फिर ब्यूटी क्या है? इट इज व्हाट स्ट्राइक्स द सोल। ये वो चीज है जो हमारे सोल की, आत्मा, सोल का मतलब होता है आत्मा को जो प्रभावित करती है, दैट इज द ब्यूटी। मच मोर, इससे भी ज्यादा, देन मियर लुक्स। मियर मतलब होता है मात्र, जो हमें दिखती है सिर्फ, वो ब्यूटी नहीं है। तो व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द इनर गुडनेस। इनर यानी अंदर की, अंदर की जो अच्छाई है, ऑफ एन इंडिविजुअल, वो ब्यूटी होती है। हमारे शरीर के अंदर से जो अच्छाई निकलती है, दैट इज द ब्यूटी। हु इज गुड एट हार्ट। ऐसा कौन आदमी है जो हृदय से बहुत अच्छा है? विल सून बी गुड टू लुक एट, वो बहुत जल्दी अच्छा दिखेगा। विल सून का मतलब हमको दिखेगा। बी गुड एट, गुड टू लुक एट, वो हमको दिखने में भी बहुत अच्छा होगा, जो अंदर से अच्छा है। द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, किसी भी आदमी का चरित्र, ये एक सब्जेक्ट बन गया पूरा। इज दी
सम्मम बोनस। सम्मम बोनस का मतलब होता है बोनस यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। सम्मन सम्मम का मतलब होता है सारांश, एसेंस। द करेक्टर ऑफ ए पर्सन, चरित्र ऑफ किसी आदमी का चरित्र इज, इज यानी होता है। दिस सम्मम बोनस यानी सारांश ऑफ बोनस, उसका वही परिणाम होता है। इट इज द अल्टीमेट गुड, ये अंत तक सत्य है। दैट मैनिफेस्ट, वो प्रकट होता है। इटसेल्फ अपने आप, ब्यूटी अपने आप प्रकट होती है। ऑन द फेस, चेहरे के ऊपर। एंड अपीयरेंस, और दिखती भी है सबको। कैसे? एक कहानी बताई गई है। ए लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की, हु हैड बीन टोल्ड दैट अब्राहम लिंकन वाज नॉट वेरी गुड लुकिंग। उसको ये बताया गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बहुत सुंदर नहीं है। वाज टेकन बाय हर फादर, उस लड़की को उसके पिताजी एक दिन लेकर के आए टू सी द प्रेसिडेंट एट द व्हाइट हाउस। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को दिखाने के लिए व्हाइट हाउस में उसको लेकर के आए, उस लड़की को। लिंकन टुक हर, लिंकन ने क्या किया? लिंकन उसको ले गए। टुक हर का मतलब ले जाना। कहां तक? ऑन हिज नीज, वो अपने घुटनों तक उस बच्ची को ले आए। एंड चैटेड, चैटेड का मतलब होता है बातचीत करना, और उस लड़की से अब्राहम लिंकन ने बातचीत की। विद हर फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए। इन हिज जेंटल, और अपनी समझदारी से। इन हिज जेंटल हुमरस वे, हुमरस का मतलब होता है हास्यप्रद। जेंटल यानी बुद्धिमान, हास्यप्रद तरीके से उन्होंने उस लड़की से बात करी, अब्राहम लिंकन ने। सडनली, अचानक क्या हुआ? द गर्ल कॉल्ड, गर्ल ने पुकारा। इसको कॉल्ड आउट, देखिए कॉल्ड आउट इज ए फ्रेजल वर्ब। कॉल्ड आउट, पुकारा, उस लड़के ने पुकारा, डैडी ही इज नॉट अगली एट ऑल। बोला, पिताजी ये अब्राहम लिंकन तो अगली यानी बहुत खराब नहीं है। ही इज जस्ट ब्यूटीफुल, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। वो उनके व्यवहार की वजह से। सीरत के हम गुलाम हैं, ये एक किसी की कहावत है। किसी कवि ने कहा, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत नहीं तो क्या, हुर्रे फलक की सैदा थी हजरत बिलाल पे। हजरत बिलाल नाम का कोई आदमी था, उसके ऊपर भगवान ईश्वर की बड़ी ऐश्वर्य, खुदा की बड़ी मेहरबानी थी। कैसे थी वो? आई डू नॉट केयर फॉर लुक्स। वो जो हजरत बिलाल नाम का आदमी था, वो कहता था, आई डू नॉट केयर फॉर लुक्स, मैं दिखने में विश्वास नहीं करता। आई केयर फॉर कैरेक्टर, मुझे चरित्र की चिंता है। दी हरीज ऑफ पैराडाइज, आरीज का मतलब होता है ये आवर्स, मैनी आवर्स। दी आवर्स ऑफ पैराडाइज वर स्मिटन, स्मिटन का मतलब भूल जाना, पीटना। द हरीज ऑफ पैराडाइज वर स्मिटन बाय हजरत बिलाल, हजरत बिलाल को स्वर्ग मिलने वाला था, लेकिन उसकी चिंता नहीं करी उसने। तो बिलाल वाज द फर्स्ट मुअज्जिन, मुअज्जिन होता है जो मुल्ला, जो जो नमाज पढ़ता है। बिलाल वाज द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम धर्म के अंदर पहला मुअज्जिन था जो नमाज पढ़ी जिसने। ही वाज ए नॉर्थ अफ्रीकन स्लेव, ये कौन था? ये
नॉर्थ अफ्रीका का एक स्लेव, स्लेव यानी नौकरदास, हु वाज इमेंसिपेटेड। इमेंसिपेटेड का मतलब होता है तो जीवन मृत्यु से मुक्त कर देना, फ्रॉम हिज सर्फडॉम। सर्फडॉम भी यही होता है, जो जीवन मृत्यु होती है उससे उसको बरी कर दिया गया, बाई मोहम्मद एंड, मोहम्मद साहब ने बरी कर दिया, एंड मेड दी कलर फॉर डेली प्रेयर, और उसको कहा कि तू इस तरह हमेशा नमाज पढ़ाकर, आवाज लगा लगा के। तब से ये नमाज पढ़नी शुरू हुई है। ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले, वन सा, एक जने ने, सा यानी देखना, एक जने ने देखी, क्या देखी, ए पेंटिंग, एक पेंटिंग देखी, एट एन आर्ट म्यूजियम, एक म्यूजियम के अंदर एक जने एक पेंटिंग देखी, इन वारसा, पोलैंड। कहां पर? वारसा नाम का शहर है, पोलैंड कंट्री में। सम अननोन पॉलिश पेंटर, किसी एक अननोन पेंटर ने मेड इट, बनाई थी, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाई थी। क्या थी वो पेंटिंग? इट वॉज अबाउट एन, वो थी एक अनड्रेप्ड वुमेन। अनड्रेप्ड का मतलब होता है कपड़े, एक्चुअली ड्रेप्ड यानी क्लॉथेज होते हैं, अनड्रेप्ड यानी विदाउट क्लॉथेज के एक वुमेन बनाई, हु हैड ए चिजल्ड बॉडी, उसकी बॉडी कैसी थी? चिजल शेप, बिल्कुल पतली सी ऐसी, बट नो फेस, लेकिन उसके चेहरा नहीं था। वो क्या हुआ कहानी में? देयर वाज ए कमेंट, तो उसके बारे में एक कमेंट है, इन द कॉर्नर ऑफ दैट पेंटिंग, उस पेंटिंग के कॉर्नर में एक कमेंट लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? इम्पोज योर आइडिया, आप अपना आइडिया लिखिए, ऑफ ब्यूटी, कि ये औरत कितनी सुंदर है, ऑन इट एंड थिंक ऑफ ए फेस फॉर हर, और ये बताइए इस सुंदर बॉडी का फेस कैसा होगा। तो ऐसा एक उस पेंटिंग पर लिखा हुआ था। तो देखो क्या कहते हैं, एवरी वन विल विजुअलाइज, हर आदमी ने उसको देखा, अकॉर्डिंग टू हिज वन आइडिया, हर आदमी ने अपने अपने नजरिए से उसको देखा, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता, उसकी सुंदरता को देखा। दिस इज इंडीड, वास्तव में, इंट्रीग्विंग, इंट्रीग्विंग का मतलब होता है ये एक साजिश थी, एक चाल रची हुई थी। क्या थी? ब्यूटी, सुंदरता, स्पेशलिटी, स्पेशली फेमिनाइन ब्यूटी, ये एक सुंदरता थी, सुंदरता भी एक फेमिनाइन, लेडी की, औरत की, इज ऑलवेज स्टीरियोटाइप्ड, स्टीरियोटाइप्ड का मतलब होता है हमारी रूढ़िवादिता या वर्षों से चली आई परंपरा, उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं, एंड reduced टू कंक्रीट एंड अनअल्टर्ड इडियम्स, और ये चली आ रही है, रेड्यूस टू कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब मजबूत हो जाना, एंड अनअल्टर्ड इडियम, बिना किसी परिवर्तन के ये परंपरा चली आ रही है कि सुंदरता लेडी में ही होती है। द कोर कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, इस तरह का जो कोर कंसेप्ट, पक्का जो दावा है, लाइज का मतलब होता है ये उसमें बिछा हुआ है, इन बीइंग एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भावना, जिसको कोई टच नहीं कर सकता ना, उस चीज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। कोई सूरत दे दो, दे दो के करस्ता, के तरसता, कोई सूरत दे दो कि तरसता हूं मैं, मेरी तमीर की मिट्टी अभी नरम है, देखो। ये किसी कवि ने कहा है
कि जब मिट्टी गीली होती है, मिट्टी नरम है, क्या मतलब मिट्टी जब गीली होती है तो उसको कोई भी शेप दी जा सकती है। ये किसी पोइट के विचार हैं। गिव मी ए फेस, मुझे कोई भी शक्ल दे दो आप। एन अपीयरेंस, किसी भी तरह की अपीयरेंस दे दो। माई क्ले इज स्टिल वेट, वेट यानी गीली, मेरी मिट्टी अभी गीली है, इसका मीनिंग ये हुआ। द मोमेंट, उसी समय, वी ट्राई टू कंक्रीटाइज, कंक्रीटाइज का मतलब होता है उसको मजबूत कर देना। कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट जिसे कहते हैं, दैट इज वो ही वर्ड है ये। वी ट्राई टू कंक्रीटाइज एंड क्वांटिफाई ब्यूटी। क्वांटिफाई का मतलब कुछ वैल्यू डाल देना उसके अंदर, उसकी क्वांटिफाई मतलब उस कुछ वैल्यू हो जानी चाहिए, ऐसी ऐसी ट्राई की जाए। इट लॉसेज, इससे लॉस, इट लॉसेज, इसने खो दिया है इट्स ओरा एंड इट्स अपील। ओरा का मतलब होता है जैसे संत महात्माओं के आगे ओरा होता है तो बुरी आत्माएं उनके ऊपर असर नहीं कर सकती, उसको ओरा कहते हैं, चेहरे की सुंदरता। एंड इट्स अपील, अपील मतलब उनकी गुजारिश। देयर इज ए टर्म इन फ्रेंच, एक फ्रेंच भाषा में एक कहावत है, जे ने सेस कोई, आई नो, आई नो नॉट वाट। आई नो यानी मैं जानता हूं, नोट वांट, नोट वाट, मैं क्या नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूं, इसका मीनिंग ये हुआ। ब्यूटी, सुंदरता, और टू का मतलब होता है शुड, होनी चाहिए। हैव हिज क्वालिटी, सुंदरता की एक क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी क्या होनी चाहिए? दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, जिसको एडिक्वेटली मतलब अनुकूलता, जिसको ठीक ठीक तरह से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको सुंदरता कहते हैं। जिसका बखान नहीं किया जा सकता और एक्सप्रेस्ड, ना ही उसको शब्दों में बताया जा सकता, सुंदरता उसे कहते हैं। येट दैट, फिर भी, मैक्स समबॉडी और समथिंग, फिर भी किसी चीज को या किसी वस्तु को बना देती है। मेक्स का मतलब होता है बना देती है। अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, आकर्षित और चाहने वाले। इंटरेस्ट का मतलब होता है चाहने वाली, बोरियत वाली नहीं। ब्यूटी इज ऑलवेज एन ओपन एंडेड आइडिया, ओपन एंडेड आइडिया कहते हैं खुला विचार। ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल खुली किताब की तरह है। नाइदर कैन यू बाइंड इट, ना तो आप इसको बांध सकते, नॉर कैन यू डिफाइन इट, ना ही इसको आप एक्सप्लेन कर सकते। इट इज लाइक लव, ये प्यार की तरह है। प्यार भी एक ऐसी चीज है जो भावना से जुड़ा हुआ होता है। इनडेफिनेबल, इनडेफिनेबल का मतलब अनंत दूरी तक। येट सो डिजायरेबल, फिर भी इसकी हमें जरूरत है। एंड लाइक लव, प्यार की तरह ही। इट कैन ओनली बी फेल्ट, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। ये फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। एंड एक्सपीरियंस, और ना ही और उसको फील किया जा सकता है, एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव किया जा सकता है। एक्सपीरियंस यानी भी अनुभव है, फील यानी अंदर से अनुभव, एक्सपीरियंस यानी प्रैक्टिकल अनुभव। यू कैन नेवर अप्रिशिएट इट, आप इसकी कभी तारीफ नहीं कर सकते। सुपरफिशियली, सुपरफिशियली का मतलब होता है दोस्तों ऊपर ऊपर से, जैसे बैलून के ऊपर ऊपर हाथ फेरो तो वो कहलाता है सुपरफिशियल। व्हेन इट बिकम्स, जब ये हो जाती है, क्या हो जाती है? वोयरिस्टिक, जब ये वोयरिस्टिक हो जाती है यानी दिखती ही नहीं है। वोयरिस्टिक का मतलब दृष्टि रहित, बिना दिखते हुए। एंड टू क्वांटिडियन, और क्वांटिडियन का मतलब होता है दैनिक क्रिया में आ जाना। जब वो ऐसी चीज हो जाती है तब ये बहुत अच्छी लगती है, उसको ब्यूटी कहा जाता है। ब्यूटी, ब्यूटी क्या है?
when not felt with heart, ब्यूटी को when not felt with heart, अगर हृदय से नहीं फील की जाए, remains aloof, तो वो aloof का मतलब होता है बहुत दूर, लुप्त हो जाना, बहुत दूर रहती है। एंड अपार्ट फ्रॉम अस, यानी हमारे से बहुत दूर, अगर उसको हृदय से हम फील नहीं कर सकते, दैट इज नॉट ब्यूटी। यू हैव टू फील, आपको फील महसूस करना पड़ेगा, फील इट विद ऑल दी सेंसेस, हमारी बॉडी के सारे सेंस एक साथ फील करते हैं उसको। टू इम्बाइब इट, इसको अंदर घुल मिल जाने के लिए, इन इट्स एंटायरिटी, इसकी पूरी की पूरी सुंदरता हमारे अंदर एक साथ बोलती है। एडोर ब्यूटी, एडोर का मतलब होता है उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमारे आदर करना चाहिए, उसको एडोर बोलते हैं। एडोर ब्यूटी विद ऑल इट्स फैसेट्स, ब्यूटी की हमें इज्जत करनी चाहिए विद ऑल इट्स फैसेट्स, इसके कई तरह के फेस होते हैं, ब्यूटी कई तरह की होती है, सब तरह से हमें उसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड डायमेंशंस भी बहुत होते हैं उसके। एंड सेवर इट्स, सेवर का मतलब भी होता है इसको प्रोटेक्ट करके बचा के रखना चाहिए। सेवर इट्स एम्ब्रोसिया, एम्ब्रोसिया होता है दोस्तों अमृत को एम्ब्रोसिया कहा जाता है, ये भगवान का भोजन भी कहलाता है एम्ब्रोसिया यानी अमृत। टिल यू गेट सेटिएटेड, सेटिएटेड यानी होता है संतुष्टि, जब तक आपको संतुष्टि नहीं होती, जब तक इसको बचा के रखना चाहिए, ब्यूटी को, इसको खोना नहीं चाहिए। ब्यूटी अंदर से आती है, ब्यूटी बाहर से नहीं आती। यही आज के इस चैप्टर का पाठ का सारांश था कि ब्यूटी हमारे अंदर से आती है। अगर आप इसको समझ पाए हैं तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो मुझे और वीडियो बनाने में मजा आएगा। मैं ये टॉपिक रोज आपके लिए लेकर के आता हूँ, 20 मिनट में आपके लिए निकालता हूँ, आप मेरे लिए 20 मिनट निकालें, मिलजुल के अपन देश को स्वर्ग बना देंगे, बड़ा आनंद आएगा, ह्यूमैनिटी आ जाएगी हमारे अंदर। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। थैंक यू।